ओके, नमस्कार दोस्तों। मैं रामनिवास राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो आज अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बहुत बड़ा नाम अपने आप में और बहुत सारा उनको तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। दोस्तों, आज उनके अनुभव को आप सभी लोगों के बीच में साझा करूँगा। सो वेलकम करते हैं। प्लीज़ सर, वेलकम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ रामनिवास जी, शुक्रिया। सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा होम टाउन तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है, मगर मेरी पूरी परवरिश, पढ़ाई लिखाई और सब कुछ दिल्ली से हुआ है। अच्छा, दिल्ली से। बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं। होम टाउन आपका यूपी का ही है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दिल्ली में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों के क्या विचार रहते हैं? दिल्ली, रांची, झारखंड, जयपुर, कलकत्ता, लखनऊ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक ही जैसे विचार हैं, एक ही जैसा यू कैन से आप कह सकते हैं माइंडसेट है, मनोभाव हैं लोगों के कि नेटवर्क मार्केटिंग को आज भी उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी बड़े शहर में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। बस इतना ही थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तो उपेक्षा का शिकार तो नेटवर्क मार्केटिंग का हर शहर में है। बहुत बढ़िया सर। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, छोटा सा, कि आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर मान रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो स्पेशली आपका क्या विचार है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं, यंगस्टर हैं, ओल्ड एज भी हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर चुन रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग, उनके हिसाब से जो उन्होंने चुनाव किया है, जो कर रहे हैं, क्या विचार है सर आप? रामनिवास जी, मैं आपके इस सवाल के उत्तर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले, पूरे विश्व में 700 करोड़ की आबादी है। पूरे विश्व में भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। यूथ हमारे देश में जो आप कह रहे हैं युवा है, वो सबसे ज़्यादा है, लगभग अगर मैं मोटा माटी मानूं तो 50 करोड़। आप मुझे पहले ये बताइए, क्या 50 करोड़ लोगों के पास नौकरी हो सकती है? पॉसिबल नहीं है सर। तो इस सवाल के जवाब में ही आप ये समझ लीजिए कि आने वाला समय हो चाहे प्रेजेंट हो, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ही यू कैन से बेहतरीन है। और हर युवा को, हर व्यक्ति को, जो रिटायर्ड है, जो हाउसवाइफ है, जो स्टूडेंट है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स को एक एक प्रोफेशन की तरह, एक उभरती हुई इंडस्ट्री की तरह जरूर देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए और इन पहलुओं को जानने के बाद इस इंडस्ट्री में काम जरूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर ने जवाब दिया। सर, इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन है। जो आज युवा डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर मान रहे हैं, जो हाउस वाइफ अपने करियर को मान रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो हस्बैंड मीन्स जो शादीशुदा मैरिड लोग हैं, वो अपना एज ए करियर नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। अगर कोई हस्बैंड कर रहा है तो उसकी वाइफ कई बार अड़चन बनती है। अगर कोई बच्चे कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स अड़चन बनते हैं। उन लोगों को क्या सलाह या क्या विचार आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि उनको अपने बच्चों को डांटना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए, या फिर अगर कोई वाइफ कर रही है तो उसको अपने हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डांटे या फिर मोटिवेट करना चाहिए? क्या लगता है? देखो, सबसे पहली बात तो जो वाइफ वाला आपने बात कही है, तो पेरेंट्स का तो पता नहीं, वाइफ जरूर डांटेगी अपने हस्बैंड को। अगर कोई भी हस्बैंड बिना उसको बताए या बिना उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिए नेटवर्क मार्केटिंग करने जाएगा, तो ज़्यादातर लोग जो आपने कहा, चाहे वो कपल हो, वाइफ कर रही है तो हस्बैंड, हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ, या जैसे फैमिली में पेरेंट्स हों, बड़े भाई हों, या कोई भी रिलेटिव, वो ऑब्जेक्शन इस इंडस्ट्री का इसलिए देता है, और वही स्वाभाविक है, ये आएगा, ये मैं आपको बता दूं। जब आप इस इंडस्ट्री को ऑप्ट करेंगे एज अ कैरियर, तो ऑब्जेक्शन आएगा। उसके आने की वजह मैं बताता हूं आपको। अगर वजह आप समझ लेंगे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वजह यह है कि जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं, उनको हमारी जो इस इंडस्ट्री है उसका सही प्रारूप नहीं पता है। इस इंडस्ट्री में जो पीछे पास्ट में जो भी स्कैम्स हुए हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, वो उस भ्रांतियों को जानते हैं, उन अवधारणाओं को जानते हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन स्कैम्स को जानते हैं। अगर आप उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी इंडस्ट्री का सही प्रारूप दिखा पाएं, उनको सही
चीज़ के बारे में स्पष्टीकरण दे पाएँ तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं तो ऑब्वियसली बात है इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा होने के नाते हर परिवार से, हर कपल से, हर फैमिली से यही कहूँगा कि वो सपोर्ट करें, मगर अमूमन सपोर्ट नहीं आता है शुरुआती दौर में। मैं उन लोगों को भी ये सलाह देना चाहूँगा जो लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग, कि फ्रॉम द डे वन आप पहले दिन से ही अपने परिवार में सपोर्ट की उम्मीद ना करें। पहले दिन से ही थोड़ा समय उनको भी दें इस चीज़ को समझने में, और थोड़ा समय अपने आप को भी दें अपने आप को सक्षम बनाने में। तो धीरे धीरे ये समस्या आपकी सुलझ जाएगी और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा, उसको सही प्रारूप समझाएं। पहले खुद को भी थोड़ा सा आप उस इंडस्ट्री के मुफीद बनाएं, अपने आप को भी एस्टेब्लिश करें, साबित करें, और उनको भी थोड़ा सा समय दें। और उनको आप अपने यू कैन से वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में ले जा सकते हैं, जिससे कि उनको इस इंडस्ट्री का सही प्रारूप समझ आए। थैंक यू। ओके, सो सर ने माय डियर फ्रेंड्स एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स को या फिर अपने लाइफ पार्टनर्स को उस चीज़ के बारे में रूबरू कराएं, सही जानकारी दिलाएं, ताकि उनके दिमाग से गलतफहमियां दूर हो जाएं। अगर उनके दिमाग से गलतफहमियां दूर होते हैं तो वो आप सभी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं आपके काम के प्रति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर ने जवाब दिया। सर इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि आज बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करते हैं तो उनको लगता है कि ये लड़के जोड़ने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को जोड़ते जाइए, मेंबर बनाते जाइए, पैसा बनता रहेगा। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं सर, जाने और अनजाने में लोगों को समझाने के लिए निकल जाते हैं। आपके हिसाब से एक नया व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में करियर की शुरुआत करता है तो वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखे या किन किन चीज़ों को फॉलो करे ताकि वो गलतियां ना हो जो हम लोगों ने पहले की हैं, नेटवर्कर मोस्टली करते हैं? या फिर ऐसे मैं अपने क्वेश्चन को करना चाहूँगा, एक इंसान को किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए उसको ताकि वो जल्दी से अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में करियर में ग्रोथ कर पाए? ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है रामनिवास जी। जब भी कोई भी व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स को स्टार्ट करता है तो वो एक्साइटेड बहुत होता है, बहुत उम्मीदें बहुत होती हैं, और वो प्लान देखने के बाद उसके अंदर वो मोटिवेशन होता है, तो वो चाहता है जल्दी जल्दी मैं कुछ करूं, और जल्दी में वो जाके मार्केट में, इंडस्ट्री में काम करना शुरू करता है। तो उसको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आते हैं क्योंकि अभी उसके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, प्रॉपर लर्निंग नहीं है। तो मेरी सबसे पहली और सबसे अहम सलाह तो यही है कि काम करने से पहले सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान दें। पहले आप अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें और लर्निंग लें। देखिए, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका प्लान, उसका प्रोडक्ट, उसकी आइडियोलॉजी, उसका विज़न और उसका मिशन, इन सब पे आपकी प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए, इस पे प्रॉपर आपकी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट का मेरा यहाँ पे मतलब है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सारी स्किल्स का आपके पास एक तरह से आधार होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग का। और कोई भी व्यक्ति जब इन स्किल्स को डेवलप किए बिना मार्केट में कूद जाता है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है रामनिवास जी कि आप एक जंग लड़ने चले गए और आपके पास हथियार नहीं है। तो आप जंग जीतेंगे या हारेंगे, मेरे को लगता है आप खुद ही बेहतर समझते हैं कि जब हथियार नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हार सुनिश्चित है। और अगर हथियार है और सही हथियार है तो अगर आप थोड़े से कम सक्षम भी होंगे तो भी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला एक बहुत बड़ा पहलवान है मगर आपके पास AK-47 है। तो आप हो सकता है फिजिकली बहुत स्ट्रांग ना भी हो मगर AK-47 अपना काम कर देगी। तो स्किल डेवलपमेंट पे और लर्निंग पे ध्यान देना है स्टार्टिंग में। और एक तीसरी सबसे अहम बात, मैं अपनी बात को छोटे में समझाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत में दिक्कत क्या आती है, हमारा जो सीनियर होता है, हमारी जो अपलाइन मेंटोर होता है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे जैसा ही होता है। कई बार हमारे मित्र, हमारा कोई भाई, हमारा कोई जानकारी तो हमको लेके जाता है इस इंडस्ट्री में, और हम उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उसको सीनियर सर तो बोल देते चलो, बट वो सर एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है। अपने अपलाइन, अपने मेंटोर को बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करें जैसे एक अंधा रोड क्रॉस कराने वाले व्यक्ति को अपना हाथ पकड़ा देता है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता हूं ये कि आप किसी अंधे व्यक्ति को फॉलो करें, मगर अपनी अपलाइन को अंधे बनकर फॉलो करें। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। डोंट फॉलो योर ब्लाइंड अपलाइन बट फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली। तो ये अगर बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग में और अपने बिजनेस में, तो मुझे लगता है कि आपको असफलता नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत कम समय में आप एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर पाएंगे। थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सर ने जवाब दिया। नए लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाइए। एक्साइटेड होना ठीक है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। और साथ ही साथ में अपने चीज़ों को नॉलेज, अगर अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, काम करेंगे, तो जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। अपने अपलाइन पर ट्रस्ट करके रखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक मैसेज था सर के माध्यम से नए लोगों के लिए। और अब मैं चर्चा करता हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा टाइम हो गया है, 1 साल का टाइम, 2 साल का टाइम, 3 साल का टाइम, 5 साल का टाइम, और उनकी कुछ टीम बन गई है। तो जब टीम बन जाती है सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जब टीम बन जाती है तो उस समय एक अपलाइन का अपनी टीम के प्रति क्या रोल होना चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को बहुत जल्दी से, तेज़ी से मूवमेंट दिला करके आगे लेकर के जा पाए। वो जो ख्वाब खुद देखता है अपने टीम में लोगों का भी पूरा करा पाए, अपना खुद का पूरा करा पाए। क्या बोलना चाहेंगे सर? ये बहुत अहम बात आपने कही है, क्योंकि अब मैं जिस परिस्थिति में हूँ, आज इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 12 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं और वो मुझसे बात भी करते हैं जिनको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो 2013, 2014, 2015 से इस इंडस्ट्री में हैं, और वो आके सवाल पूछते हैं कि भाई काम नहीं चल रहा है, टीम नहीं बन रहा है, या टीम छोड़ के जा रहा है, या इनकम नहीं आ रहा है। और ये स्वाभाविक सी बात है, मैं आपको बता दूं, ये स्वाभाविक सी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना बड़ी बात नहीं है, टीम को संभालना बड़ी बात है। टीम बन जाता है, कई बार फ्लुक में, माहौल में, फ्लो में टीम बन जाता है। टीम को संभालना बड़ी बात है। अब टीम को संभालने के लिए ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान से काम है। मगर इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैं हमेशा कहता हूं, टीम संभालने के लिए आपको टीम के साथ कोई काम नहीं करना है, मतलब काम करना है मतलब सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाने हैं। 3 तरह के व्यक्ति की टीम कभी नहीं टिकेगी। पहला व्यक्ति जो जुबान का गंदा होगा, उसके साथ टीम नहीं टिकेगी। दूसरा व्यक्ति जो आंख का गंदा होगा, मेरा इशारा समझ गए होंगे आप जी। जिस व्यक्ति की आंखों में सही भाव नहीं है। टीम देखिए हमारा परिवार होती है, उस परिवार में परिवार ही आता है। तो जो व्यक्ति जुबान का अच्छा नहीं है, सही नहीं है, टीम नहीं टिकेगी। जो व्यक्ति आंख का अच्छा नहीं है, टीम नहीं टिकेगी। और तीसरा, जो व्यक्ति नीयत का अच्छा नहीं है, टीम नहीं टिकेगी। तो टीम को अगर आप एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं, टीम को अगर आप संभालना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो टीम आपकी बन गई है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे, तो इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति मत बनिएगा जो कि आंख का अच्छा ना हो, जुबान का अच्छा ना हो और नीयत का अच्छा ना हो। नीयत में पैसे का भाव आता है, पैसे के लेन देन को लेके, गबन को लेके, चोरी को लेके, दूसरे का पैसा, दूसरे की नारी, पराई स्त्री और पराई पैसे, पराई जो पराया पैसा होता है, सॉरी, तो उसका तो बहुत ध्यान रखना है आपको। तो ये बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो टीम कभी नहीं बिखरेगी। फिर कुछ और चीजें भी हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी टीम में रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, तो मैं 2 शब्दों में आपको बताता हूं कि रिजल्ट बढ़ाने कैसे हैं। देखिए, रिजल्ट का मतलब है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी ये शब्द आपने सुना होगा अंग्रेजी में, प्रोडक्टिविटी यानी कि रिजल्ट्स। तो प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी? उस शब्द में ही छुपा हुआ है रिजल्ट का। प्रोडक्टिविटी आएगी एक्टिविटी से। आप अपनी टीम में हर हफ्ते, हर महीने एक्टिविटीज करिए। आप एक्टिविटीज बढ़ा देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। वो टीम जल्दी डेड होती हैं, वो टीम जल्दी बिखरती हैं, टूट जाती हैं जिनके अंदर, जिनके ग्रुप्स में एक्टिविटीज नहीं होती। कई बार एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्लान की ही बात करें, आप हमेशा फॉलोअप की ही बात करें, आप हमेशा किसी वर्कशॉप्स की ही बात करें। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपकी टीमों में होते रहना चाहिए, इनको भी होना चाहिए। हर महीने प्लान, फॉलोअप, वर्कशॉप, ये तो प्रतिदिन का कार्य है, मगर एक्टिविटीज़ करते रहिए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, टीम आपके साथ संलग्न रहेगी, जुड़ी रहेगी और बिखराव नहीं आएगा। और ग्रोथ का भी यही फॉर्मूला है कि आप, सीधी सी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ, अ मैसिव एक्टिविटी कैन चेंज योर बिजनेस मैसिवली। समझ रहे हैं? मैं इसको अनुवाद करके समझाने की कोशिश करता हूं। भयंकर एक्टिविटीज करके आप बिजनेस को भयंकर उठा सकते हैं। हमारे यहाँ पे गांव में जब हम जाते हैं तो कई बार लिखा हुआ देखा है,
भयंकर चिल्ड बियर आपने भी पढ़ा होगा, यूपी में लिखा होता है। तो ये शब्द मैंने वहीं से लिया था। अगर आपको बिजनेस को भयंकर तरीके से उठाना है तो भयंकर एक्टिविटीज करिए, बिजनेस उठ जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। सो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों लोगों को मुझे लगता है कि जवाब मिल गया है। पहला वो लोग जो नए थे, दूसरा वो लोग जिनको थोड़ा टाइम हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के बाद में बस लास्ट में एक सर का ओपिनियन ज़रूर मांगूंगा कि सर क्या मैसेज देना चाहेंगे नेटवर्कर्स को अपने यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस के अलावा हो। अब वो मैसेज कुछ भी हो सकता है कि वो अपनी टीम में और क्या करे जिससे अच्छा तरक्की हो, वो अपनी टीम में क्या और एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप कराए जिससे टीम में मूवमेंट एक्स्ट्रा हो, या वो क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे कम टाइम में लोगों को जल्दी से ग्रोथ मिले, क्योंकि सर ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कम से कम टाइम में अच्छी ग्रोथ मिले। तो लास्ट मैसेज सर आपकी तरफ से कुछ संदेश इन सभी नेटवर्कर्स के लिए। थैंक यू सो मच रामनिवास जी। मैं सबसे पहले नेटवर्कर्स या लीडर्स को मैसेज देने से पहले हर उस आम इंसान को ये मैसेज देना चाहता हूँ जिसके पास ये वीडियो किसी भी माध्यम से अगर पहुँचता है, तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि डायरेक्ट सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग विश्व का, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को जरूर चुनिए। अगर इसको आप प्राथमिकता देके नहीं कर सकते तो इसको सेकेंडरी बिजनेस की तरह, सेकेंडरी ऑप्शन की तरह करिए, मगर करिए जरूर, क्योंकि इस इंडस्ट्री से बेहतरीन इंडस्ट्री मैंने अपने अनुभव से अपने जीवन में नहीं देखी। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, आप जितने भी सफल लोगों को सुनेंगे वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि नेटवर्किंग जो होती है, हमारी जो टीम होती है, हमारे साथ के जो लोग होते हैं, वही हमको कामयाब बनाते हैं। और वो साथ बनाने का मौका आपको इस इंडस्ट्री में मिलता है। तो इस सभी नए लोगों के लिए तो मेरा ये कहना है। और फिर जब आता है बात कुछ लीडर्स की, नेटवर्कर्स की, उनको मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको अपनी टीम में ग्रोथ चाहिए या आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप मेरी तरफ से आप चाहते हैं कि कम समय में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी इनकम आप ले पाएँ, तो उसका देखिए बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि आप चुनाव सही करें। चुनाव का मेरा मतलब होता है कि जब आप प्लान रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप फॉलोअप की प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप लीडरशिप देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन सभी में आपके चुनाव सही होने चाहिए। चुनाव मतलब, कहते हैं एक गलत डिसीजन आपके जीवन को बर्बाद कर देता है और एक सही डिसीजन आपके जीवन को बना देता है। एक आपका, चाहे वो जीवन साथी चुनने का डिसीजन हो या आपका कोई कैरियर में कोई एजुकेशन चुनने का डिसीजन हो, ये सब हमारे डिसीजंस होते हैं जो हमारे जीवन को बनाते हैं। तो कृपा करके एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट प्रोडक्ट और राइट पीपल के साथ, मैं वापस दोहराता हूँ, राइट प्लेटफॉर्म, राइट प्रोडक्ट और राइट पीपल के साथ अपने जीवन को लगाएं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कम समय में भी अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो कम समय में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है रामनिवास जी। और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए मैं कोई बहुत ज़्यादा यू कैन से आपको सिखा नहीं सकता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, मेंटोर्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। अपने सीखने की जो एक तरह से जो एक कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बड़ा करिए। होता क्या है, मैं आपको एक गहरी बात बता रहा हूँ रामनिवास जी, कुछ समय के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं। ये मेरे साथ भी पीछे हुआ था। मैं 8 साल के बाद, जब 8-10 साल हो गए, 2-2 गाड़ियाँ हो गई, कई फॉरेन ट्रिप्स हो गए, घर हो गया, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई, तो मेरा एक ही मोड था, मैं सिखाने पे लगा रहता था। मैंने खुद की सीखने की जो लर्निंग की जो प्रोसेस था, वो या तो बंद कर चुका था या इतना स्लो डाउन कर चुका था कि मुझे खुद को नहीं पता था कि वो एक तरह से खत्म हो चुका है। बीच में जब लास्ट टू लास्ट ईयर कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तब एहसास हुआ कि यार हम तो खुद ही नहीं सीख रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लीडर्स को मैं कहना चाहूँगा, आप चाहे इस इंडस्ट्री में कितना भी समय दे चुके हों, सीखिए, लर्निंग कीजिए कि अब इस समय पे आपको क्या सीखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी लोग मिले हैं राणा सर से और आई थिंक आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। देखते रहिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि हर वीक कुछ ना कुछ नई और ख़ास पर्सनैलिटी से आप सभी लोगों को रूबरू होने का चांस मिलता रहेगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट।
मेरे सारे